हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ मतलब सब जगह पर गैस ही गैस है। गैस कुछ इस प्रकार है जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइनिंग में गैस है और इसकी बहुत सारी परतें हैं। बहुत सारी परतें, लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई की परतें। 1600 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी इतना बड़ा होता है कि अगर आप पैदल या फिर कार से भी ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट तो लगेंगे ही कार से ट्रैवल करने पर भी। लेकिन 1600 किलोमीटर, आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है। तो इसका मतलब ये परत बहुत ज़्यादा मोटी है। इसमें बहुत सारी गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन परतों के अलग अलग नाम हैं जैसे कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। इसको हम जूम करके देखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन से मंडल में क्या क्या आता है। तो हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। अगर हम देखें तो पूरी इन गैस में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हैं और बाकी की, अगर 99 के अंदर हम देखें तो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। मतलब दोनों को मिलाकर 99% सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है और बाकी की 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ 1% में ही आती है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, और बाकी की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है, ये हमें सांस लेने में काम आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित करती है और पौधों को फलने फूलने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि में भी बहुत अच्छी होती है और ये पृथ्वी की गर्मी को ले लेती है, इसलिए इसको गर्म गैस भी कहते हैं और इसका ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं है। अगर हम ऐसे करके देखें, हम पृथ्वी पर यहाँ पर रहते हैं इस जगह, और जितनी ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो जो हवा का घनत्व होता है वो कम होता जाता है और साथ में तापमान भी कम होता जाता है। जैसे नीचे सर्दी होगी तो ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये जो गैसें हैं, अगर हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे इनके ऊपर ऊपर, तो हमेशा तापमान गिरता रहेगा और घनत्व भी गिरता रहेगा। दाब हमेशा बहुत ज़्यादा होता है उसको हम उच्च दाब कहते हैं, और जो बहुत कम होता है हवा का दाब जहाँ पर, उसको हम निम्न दाब कहते हैं। और इसलिए हम इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर उच्च दाब होता है और कुछ जगहों पर निम्न दाब होता है। और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, और जो हवा हमेशा बहती ही रहती है इधर से उधर, उसको हम वायु कहते हैं। अब ये जो पृथ्वी की परतें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इसको ज़रा हम जूम करके देखते हैं। अगर जूम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे नीचे वाली परत का नाम शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ से रहने से, ठीक है, ये हम यहाँ पर रहते हैं, और जिस ऊंचाई पर एयरप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज़, उस ऊंचाई तक शोभ मंडल कहलाता है। वो ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके ऊपर जहाँ पर चांद तारे ये सब हमें नज़र आने लगते हैं, मतलब यहाँ से, उसको हम समताप मंडल कहते हैं। जहाँ पर रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं उसको हम मध्य मंडल कहते हैं, और उसके भी ऊपर जहाँ पर सैटेलाइट छोड़ी जाती है उसको हम आयन मंडल कहते हैं। और उसके बाद का जो मंडल है वो होता है बहिर्मंडल, मतलब बाहर का मंडल। तो ये इतनी मोटी परत में गैसें ही गैसें हैं। इसी के साथ आपका ये वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।